बजे 7:30 कि जो अपने सर्किट हाउस वाली रोड है, जो एनसीसी का ऑफिस है, उसके जस्ट सामने की तरफ से एक घर है जैन का। वहाँ से एक गाड़ी आई है और दो महिलाओं को उठा के ले गई है। इस घटना पर तुरंत प्रभाव से हमारे एसएचओ आज सुबह एक सूचना मिली थी करीब 7:15 7:30 कि जो अपने सर्किट हाउस वाली रोड है, जो एनसीसी का ऑफिस है, उसके जस्ट सामने की तरफ से एक घर है जैन का। वहाँ से एक गाड़ी आई है और दो महिलाओं को उठा के ले गई है। इस घटना पर तुरंत प्रभाव से हमारे एसएचओ अरविंद सिंह चारण और उनकी टीम द्वारा पूरा प्रयास करके, और जिस हिसाब से जो गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन है इस गाड़ी से और उनके परिवारजन से आसपास से बात करने से पाया गया कि इनके पूर्व में इस जमीन को लेके कोई मामला दर्ज था, जिसमें एक आदिल शेख करके एक लड़का है, वो अपनी कुछ बाहर से कुछ दो लड़के बुला रखे थे, उनको मिलके टोटल 4 लड़के थे, जो कि गाड़ी के साथ दो बुजुर्ग महिलाएं, एक की उम्र 70 साल है और एक की 63 साल उम्र थी, उनको अपहरण करके ले गए। प्राइमा फेसिया जब हमारे पास ये सूचना आ गई कौन सी गाड़ी से लेके गए, तो सभी हमारे कंट्रोल रूम द्वारा सब जगह नाकाबंदी करवाई गई थी और पुलिस के द्वारा पीछा करके अथक प्रयास से जब करीब गेगल के इलाके तक जब उनको लगा पुलिस पीछे आ रही है, तो उन्होंने उन महिलाओं को दोनों को गाड़ी से नीचे उतार दिया और गाड़ी को लॉक हालात में छोड़ते हुए वहाँ से खेतों की तरफ भाग गए थे। करीब 3-4 घंटे तक पुलिस ने पीछा करके उनका पीछा किया और उसको प्रयास किया, दस्तयाब किया। जब पीछा कर रहे थे तो वो बराबर लगातार गिर पड़ रहे थे, जिससे उनके शरीर में भी चोटें आई है और चोटें आने के बाद उसको जब दस्तयाब करके लाके उनका मेडिकल करवाया गया। इस दौरान डिटेन करने के बाद में जो हम प्राइमा फेसिया अभी तक इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि चूंकि एक 2023 में एक 604/23 मुकदमा या जो अपने ये महिलाएं जो हैं, पीड़ित महिलाएं, उनके द्वारा दर्ज कराया गया था। उसमें आदिल शेख चाहता था कि वो जो ये मकान है डिस्प्यूट का, उस मकान में ये कागज जो महिलाएं हैं वो उसके फेवर में राजीनामा कर दे। इसका दबाव बनाने के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट भी बना रखे थे और वो इनको कहीं भी उठा के ले जाके किसी तरीके से इनके हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। चूँकि जैसा कि महिलाओं ने बताया है कि उन्होंने उनके पास कोई हथियार भी था, तो अभी हम उसकी भी कर रहे हैं कि कैसा हथियार था या नहीं था, और जो गाड़ी प्रयुक्त होती है इस गाड़ी को भी हमने डिटेन कर दिया है, और अन्य कोई इसी प्रकार घटना में कोई शामिल अगर है तो उस संबंध में भी कॉल डिटेल और अन्य तरीके से जांच की जा रही है। चूँकि इस प्रॉपर्टी में 2023 में एक प्रकरण दर्ज हुआ है और जो आदिल है उसका ये एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया गया जिसमें कहा गया है कि ये वसीयतनामा से उसके नाना को मिली थी और नाना से इसको मिली थी। तो आदिल शेख ने भी अपनी तरफ से एक 235/24 मुकदमा दर्ज करा रखा है इन महिलाओं के अगेंस्ट, और जो ये बुजुर्ग महिलाएं हैं इनकी तरफ से, चूँकि ये 63 साल से एक ही मकान में रह रहे हैं और इनके पिता का खरीदा हुआ मकान है करीब 60 साल पहले का, और इस तरीके से जो हमारे प्राइमा फेसिया सामने आया, चूँकि ये दोनों प्रकरण दर्ज भी हैं, सिविल कोर्ट में वाद भी चल रहा है, उसमें वो अनुसंधान के अभी पेंडिंग अनुसंधान है। हाँ, चूँकि आज जैसा हमें लगा इस तरीके से, हालांकि कोई घटना कारित नहीं होगी इसकी गारंटी हमने पुलिस ने ली है, और उसके बावजूद भी एक एहतियात बरतने के लिए हमने एक जो है पीएसओ उनको भी घर पे तैनात किया। आदिल के खिलाफ करीब यहाँ पे अलग अलग थानों में 6-7 मुकदमे दर्ज हैं और 6-7 मुकदमे की अभी हमने लिस्ट ले ली है और उसकी एचएस भी हमें तुरंत हम रजिस्टर शीट भी खुलवा रहे हैं। चूँकि इस प्रॉपर्टी विवाद में ये बड़ी संपत्ति है, करीब 11-12 करोड़ की इस प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आदिल का खुद का एक दिमाग चल रहा होगा, कहीं न कहीं किसी का सपोर्टेड भी हो सकता है। तो ये अनुसंधान का विषय है जिसमें भी जांच की जाएगी। ये 4 आरोपी में ज़्यादातर तो ये 3 लोग तो यहीं के रहने वाला, चौथा जो एक व्यक्ति है वो वहाँ का रेवाड़ी का रहने वाला है, दिल्ली में रहता है, वो भी यहाँ आया हुआ था। उसका जो भांजा है रोहित, वो भी उसमें साथ में था। तो एक रोहित लड़का है और एक इसका मुकेश जो है वो है, और एक मोइनुद्दीन है आदिल के अलावा, 3 व्यक्ति और थे।
सारे लोग करीब करीब ये मुकेश मोहिनुद्दीन इन सब के खिलाफ कहीं ना कहीं एक दो प्रकरण दर्ज हैं और इसमें और डिटेल जा रहे हैं। अभी सभी थानों से भी और कोई डिटेल लेंगे, आईसीजेएस में भी अगर कोई रिपोर्ट में है इनके खिलाफ पुराण में कोई मुकदमे हो तो डिटेल लेंगे। जो हिस्ट्री सीटर के लायक है उसको हिस्ट्री सीट खोली जाएगी। सर प्रॉपर्टियों को लेके ही मतलब इस तरीके के काम करते थे और भी किसी चीज में इन्वॉल्व रहते थे? जो अभी तक हमारे पास आया इसका मारपीट करना और प्रॉपर्टी पे इस तरीके से कब्जे करने की घटनाएं कारित कर रहा है। और ये भी अनुसंधान से सामने आ रहा है कि एक तरीके से एक फेक ये लोग हैं जो फेक डॉक्यूमेंटेशन बनवाते हैं, नगर निगम और एडीए जैसी संस्थाओं में अपना एक डॉक्यूमेंट लगवाते हैं और जो पुरानी जमीन है जिसके कोई मालिक अभी आसपास नहीं रह रहे हो उसको वो अपने नाम कराने का प्रयास करते हैं और डिस्प्यूट में डाल के उनके समझौते कराने का प्रयास करते हैं। जिस मकान में ये महिलाएं रह रही थी उसी मकान को हड़पना चाह रहे थे? जिस मकान में लेडीज रह रही है वो मकान करीब 63 साल की तो महिला, 70 साल की महिला है, करीब 63-64 साल से तो वो खुद रह रही है, उसके पिता के नाम से मकान है। अब उसी को अभी इन्होंने 2020 में कोर्ट में दावा किया था और 2023 में महिलाओं ने एक मुकदमा दर्ज कराया कि इन्होंने गलत दावा करके नगर निगम में इनके नॉमिनेशन के लिए अप्लाई किया था। तो अखबार में जब नो ऑब्जेक्शन विज्ञप्ति आई, जब महिलाओं को पता चला तो महिलाओं ने किशनगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया जो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है। सर मंशा क्या थी इनकी क्लियर मंशा ये थी कि चूंकि 12 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 20-25 लाख रुपए का पैसा देके और इनसे डॉक्यूमेंटेशन साइन करवाना कि हमने इनको कब्जा सुपुर्द कर दिया है, ये अभी प्राइमा फेशी आया है। अजमेर में सर एक कूट रचित दस्तावेज बनाकर प्रॉपर्टी हड़पने के मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर पुलिस कितनी? आज ये क्लियर मैसेज ये है कि आज जिस हिसाब से हमने इनको दस्तयाब किया इन्वेस्टिगेशन से सामने आया, चूंकि यहाँ पे एडी और निगम एजेंसीज हैं, हम उनको भी ये लिखेंगे कि अगर कोई 60 से कोई आदमी प्रॉपर्टी लेके बैठा है और 2 साल में कोई प्रॉपर्टी का मालिक बन रहा है तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन की पुलिस से जांच करवाई जाएगी। इनको हमने चूंकि गेगल इलाके की तरफ कायड विश्राम स्थल के खेतों की तरफ भाग गए तो पुलिस ने काफी पीछा करके प्रयास किया। गाड़ी भी थी तो गाड़ी इनकी थी? गाड़ी बकायदा दस्तयाब कर दी है, चूंकि गाड़ी इसमें आदिल ही लेके आया कि दिल्ली से गाड़ी इसने खरीदी थी। हथियार का भी इनके पास हथियार भी पाया अब प्राइमा फेसी आया है लेकिन जो हमें जैसा लगा कि वो हो सकता है हथियार नकली भी हो डराने के लिए, तो अभी उसमें जांच चल रही है। महिला का जब अपहरण किया था कहाँ लेके गए थे? महिला का अपहरण करके पंसील इलाके से होते हुए एक इनके कोई गैस रिफिलिंग सेंटर भी है जहाँ पे ये रूम किराए ले रखा है, उधर भी गए थे। कुछ ये पता नहीं किसी से बात कर रहा था, कॉल डिटेल से भी ये क्लियर आएगा कि किससे बात कर रहा था और कॉन्स्पिरेसी में कोई पीछे और है क्या। सर कार्रवाई में कितने सालों को? हमारे अरविंद जी की पूरी टीम और पूरे थाने की टीम, सर्किल की टीम लगी हुई थी इसमें और अच्छी मेहनत की पूरी टीम ने। सिविल लाइन और गेगल के थानाधिकारी ने भी मेहनत की। सर कितने समय में हमने 5 घंटे में संपूर्ण 4 लोगों को विद गाड़ी हमने दस्तयाब कर दिया। घटना की वारदात से सर अजमेर शहर में दहशत का माहौल हो गया। अजमेर पुलिस की ओर से आप अजमेर शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अजमेर शहर वासियों को, जैसे कि पूरे जैन समुदाय से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी पुलिस की पीठ को थपथपाया है। इतनी गंभीर घटना को 5 घंटे में सॉल्व करना और उसके बाद में अजमेर की जनता को एक मैसेज है कि कृपया जहाँ पे भी कोई बुजुर्ग लेडी रहती है, आप आसपास में जो रहते हैं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई भी ऐसी घटना हो, चूँकि आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कुछ आसपास के लोगों ने वीडियो बनाया जिससे तुरंत 5 मिनट में पुलिस को सूचना हो गई। तो ऐसे ही आप थोड़ा सजग रहें और किसी प्रकार की जमीन का कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई फर्जी लाता है इस तरीके से पुलिस की नॉलेज में डालें।